देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवध निबंधन कार्यालय विक्रम पटना में हम उपस्थित हैं। यहां पर पेपरलेस होने की वजह से क्लाइंट एक भी नहीं पहुंच रहे हैं। जैसा कि यहां पर मालूम चल रहा है कि रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है लेस को लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो कातिब हैं और कातिब के अध्यक्ष हैं, हम उन लोगों से खास बातचीत करेंगे कि कैसा चल रहा है, अभी का जो हाल है वो किस पोजीशन पे है, क्या है। हम उन्हीं लोग से खास बातचीत करते हैं कि आखिर इसका क्या असर है, क्या असर नहीं है पेपरलेस का। सर ये बताइए, पेपरलेस हो गया है, अच्छा, पेपरलेस पे क्या चल रहा है विक्रम का रजिस्ट्री? पेपरलेस पर हम लोग बैठे हुए हैं, कोई काम करवाने नहीं आ रहा है। पेपरलेस हुआ है, पहले से भी ऑनलाइन हो रहा था, सारा व्यवस्था ऑनलाइन था और पार्टी के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर पेपर चला जा रहा था और उसके बाद भी पेपरलेस हुआ। पहले क्या था कि आधार का और ये मतलब आधार का वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद ही रजिस्ट्री हो रहा था, वो भी ऑनलाइन था, पहले से भी ऑनलाइन था। और रजिस्ट्री हो जाने के बाद सब पार्टी के पास डीड का कॉपी चला जाता था, वो अपना डाउनलोड कर लेता था। और फिर वही हुआ, पेपरलेस हुआ है। पेपरलेस जैसे अब पेपर हम लोग को लिखना नहीं है, अब अपने आप मतलब हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर हम लोग को रखना है, रखने का जगह नहीं है, कहीं हम लोगों को बढ़िया से बैठने का व्यवस्था नहीं है। और फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार के कुछ लोग, पदाधिकारी लोग या जो कहिए, हम लोग को बिचौलिया बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। हम लोग सरकार को रेवेन्यू तहसील कर देने में सबसे बड़ा योगदान हम लोग का रहता है। हम लोग तहसील कर रेवेन्यू देते हैं और उल्टे सरकार के तरफ से हम लोगों को 5 रुपया का सहयोग नहीं दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। 5 रुपया सरकार की तरफ से हमको मिलता नहीं है, लेकिन हम दलाल हैं, हम बिचौलिया हैं। और आज बिचौलिया का क्या स्थिति है कि कोई रजिस्ट्री करवाने नहीं आ रहा है, इनके पेपरलेस के चलते कोई नहीं आ रहा है। लोग आता है तो बोलता है कागज़ लिखिए पहले की तरह, और हम लोग क्या लिखे, लिखना ही नहीं है तो हम लोग कागज़ लिखते नहीं हैं। अब लिखना ही नहीं है, अब सीधा आइए और आप अपना आधार नंबर बताइए, उस पर OTP जाएगा, तो कोई OTP देने के लिए तैयार नहीं रहता है। बहुत से लोग हैं जिसके पास अभी मोबाइल है नहीं यहाँ, तो बहुत से लोग, अब ऐसा होता है कि हम लोग को मोबाइल देना होता है तो पूछते हैं कि किसका मोबाइल नंबर दे। वो कभी पहचान का देता है, कभी गवाह का देता है, एक दूसरे का मोबाइल नंबर देता है, उसी पर हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद अब हम ही लोग को सब करना है, उसके बाद हम ही लोग OTP मांगेंगे, OTP वो बताएगा, उसके बाद काम करना है। कोई OTP देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, फिर कैसे काम हम लोग करें? हम लोग से क्या मतलब है? हम लोग को सरकार बोलता है बिचौलिया, दलाल। अब इस समय अभी हम लोग ये पीपल के छाँव में, गर्मी में, मतलब छाँव कहिए, छाँव में हम मज़ा ले रहे हैं और सरकार से 5 रुपया मिलता तो नहीं है। लिखाई के तौर पर हम लोग मेहनताना लेते हैं और लेकर और अपना काम चलाते हैं, अपना बाल बच्चा परिवार के काम चलाते हैं। और अब इस समय कोई आ नहीं रहा है कि वो भी हो, कोई वो भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग बैठकर झंक मार रहे हैं कि सरकार के न जाने क्या जरूरी पड़ गया। पहले भी तो ऑनलाइन ही था, पहले भी ऑनलाइन था, पहले भी सारा व्यवस्था सही था, उसका आधार वेरीफाई होता था, उसका मोबाइल पर डॉक्यूमेंट जाता था, सब कुछ जाता था। लेकिन अब न जाने क्या जरूरी पड़ गया, ऐसा जरूरी पड़ गया कि अब लोग आ नहीं रहा है। अब हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार जो रजिस्ट्रार के जो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, उनका तो कहना है कि जो पहले पेपर पे जो काम होता था उसमें फ्रॉडगिरी ज़्यादा होता था। अब जो पेपरलेस हो गया है उससे क्या है कि पार्टी को सेफ्टी ज़्यादा है। हाँ, ये सरकार के नज़र में है और आपके नज़र में है कि सेफ्टी ज़्यादा है, और पब्लिक के नज़र में सेफ्टी रहे तब ना। सेफ्टी अब हम देंगे आपको ये मोबाइल पर OTP, और आप OTP बताएंगे तब ना। और वो बोलता है कि पैसा मेरा निकल जाएगा, तो क्या कौन देगा?
लेकिन रजिस्ट्रार ये भी तो कहते हैं कि जो पहले जो गवाह साइन करते थे वो साइन करने के बाद भी भूल जाते थे, वो कहते थे कि हम साइन नहीं किए हैं, लेकिन अब जो ओटीपी गिरेगा उसके जरिए तो क्लियर रहेगा कि वो गवाह है कि नहीं है। ये कौन बोलेगा? ये कौन बोल रहा है? कौन बोलेगा? पहले लोग कहता था हम रजिस्ट्री कर दिए और मेरा पोता जो है वो कहेगा कि मेरा दादा का इस पर दस्तखत नहीं है, जो गवाह बनेगा वो बोलेगा कि नहीं हम दस्तखत नहीं किए हैं, तब कैसे होगा? उस पर कुछ लिखना ही नहीं है। पहले लिखा जाता था सही अपना नाम, कुल रुपया वसूल पाकर 5 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा जितना भी हो इतना जमीन वह लिखा सो सही, कागज पढ़कर समझ लिया। और अनपढ़ लिखवाता था पहचान से, कागज पढ़वा कर सुन समझ लिया। बाकला अपना नाम सही, अपना नाम मुखिन निशान मेरे सामने बनाया। ये सब तो अब नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से आपके कहने का हिसाब है कि जो पेपर वाला कार्य पहले चल रहा था वो ज़्यादा बेहतर था। और पेपर हम लोग तो सरकार के कहे अनुसार बिचौलिया हैं, दलाल हैं। सरकार 5 रुपया देता नहीं है और दलाल हम बने हुए हैं। रुकिए पहले बोलने दीजिए। 5 रुपया देता नहीं है, चुप रहिए। 5 रुपया देता नहीं है और हम दलाल बने हुए हैं। और इस समय मेरा क्या स्थिति है, ये सबका क्या स्थिति है देख रहे हैं ना। ये सब ऐसे किए हुए हैं किस लिए, काहे के लिए यहाँ आया है? 2 पैसा के लिए। देता नहीं है, 2 रुपया देता है, आज देगा हमको? दिन भर आकर बैठे हुए हैं कि कोई आ जाए काम करवाए। कौन देगा? आज का मेहनताना बेरोजगारी दूर कर रहा है। हम लोग बेरोजगार, हम लोग ये सब जो नया नया लड़का है ना, ये सब नया नया लड़का है, क्या बकरी चराने आया है रजिस्ट्री ऑफिस में? किस लिए आया है? क्या कहिएगा? ये जो कर रहे हैं तो पेपरलेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिचौलिया के माध्यम नहीं है, ये ज़्यादा और फ्रॉडगिरी हो, क्योंकि आपके नाम पर ओटीपी जाएगा। आपको तो पता नहीं कि हमको ज़मीन 1 कट्ठा लिखा रहेगा 2 कट्ठा है, अब तो ओटीपी बताइएगा। ओटीपी बताइएगा तो आपको तो मालूम है कि हमारा 1 कट्ठा ज़मीन लिखा है कि 2 कट्ठा। ओटीपी बताया उतना रजिस्ट्री हो गया, फिर बाद में कहेगा कि हम तो 1 कट्ठा लिखे के लेते, तो ओटीपी तो बताया तो आपको तो जाएगा। तो ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा और फ्रॉडगिरी होगा इसमें हाँ ज़्यादा फ्रॉडगिरी होगा। क्योंकि पहले बनता था पेपर इस तरह का, पेपर इस तरह का बनता था, इस पर लिखा रहता देखिए कि सही फलना इतना ज़मीन लिखा हो, सही में खाता, देखिए इस तरह का बनता था पेपर। ये पेपर है, इस पर लगा कि 5,000 का स्टाम्प लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पूरा सही फलना कुल रुपया वसूल पाकर इतना ज़मीन वह लिखा हो सही है। इस पर भी देखिए पहले ऑनलाइन था, देखिए ई डीड है, ऐसे दिखाइए, देखिए ई डीड है, ये भी ऑनलाइन ही है, ये भी कार्ड हुआ है, ये भी ऑनलाइन है। इसमें गवाह पहचान सबका देखिए फिंगर है, ये भी पेपर ऑनलाइन ही पेपर ही है। इसमें सबका गवाह का नाम है, देखिए यहाँ गवाह है, यहाँ गवाह है, यहाँ पहचान का दस्तखत है। मैंने इस तरह का जो पेपर था वो ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत 100% में ही पेपर ही बढ़िया है। सर क्या आपका क्या राय है? मेरा राय है, देखिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, इधर लाइए। देखिए ये पेपरलेस रजिस्ट्री है, देखिए आप थोड़ा सा पीछे हटाइए। यहाँ देखिए कितने डीड है, इसमें कितने पेज है, 21 पेज है ना। और जो पहले रजिस्ट्री पेपर बेस पे होती थी वो देखिए इसमें कितने पेज हैं, 10 पेज है। तो पेपरलेस कौन हुआ, ये है या वो है? ज़्यादा पेपर किस में लगा, इसमें लगा या उसमें लगा? लेकिन गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट तो ये करिए कि जैसे जो बाहर का पेपर बनता था उसमें ये पता नहीं चलता था कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, स्टैम्प पेपर भी फर्जी निकल जाता था। लेकिन आज वो चीज़ को बचत हो, स्टैम्प पेपर लग ही नहीं रहा है तो फर्जी और तो खत्म हो गया ना। स्टैम्प पेपर तो लग ही नहीं रहा है अब। पहले जो एक मिनट पहले जो लगता था स्टैम्प पेपर 5,000 1,000 जितने का भी लगता था वो सही होता था, ठीक है। कोई मान लेते हैं फर्जी लग गया पहले, और अब की अपेक्षा में डीड में दोनों में फ़र्क है। पहले बोलते थे कि नहीं पेपरलेस का मतलब है कि पेपर कम से कम होना चाहिए, अब पेपर 21 पेज 22 पेज का निकल रहा है। पहले का पेपर 12 से 13 पेज में निकलता था। तो पेपरलेस कहाँ है? बिना दस्तखत का पेपर है, इसमें हम पूरा दिखाते हैं दस्तखत है, क्रेता विक्रेता गवाह पहचान डायरेक्टर का। अब किसका दस्तखत है? निबंधक महोदय का भी नहीं है। आपके हिसाब से जो पेपर बेस ही सही है। जी हाँ, पेपर बेस ही सही है। क्या कह रहे थे सर, बताइए आप। जैसे मेरा कहना है कि सरकार का कहना है कि फर्जी बड़ा रुकेगा। अब आप उस टाइम भी पूछ रहे थे कि गवाह पहचान के बारे में, कल होकर के जो वो साइन नहीं किया है, कल होकर के अगर वो नेगलेक्ट कर दे कि हम गए थे किसी और काम से ओटीपी लिया,
हमको पता भी नहीं चला है रजिस्ट्री हो गया। OTP कैसे गिरेगा? जब अगर ऑनलाइन वो फॉर्म अगर अप्लाई करेगा तभी तो उसके पास OTP नहीं मिलेगा। जैसे देखिए इसमें बहुत सारा खामी है, इसमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या 141 निबंधन कार्यालय में इतने लोग लगभग मान के चलिए कि बेरोजगार हो जाएंगे, जो दस्तावेज लेकर। बेरोजगारी हाँ की बात आती है। हाँ, मेन मुद्दा बेरोजगारी का ही है, मेन मुद्दा बेरोजगारी का है। और उसके बाद पब्लिक का भरोसा नहीं है। आज ही एक कस्टमर मेरे पास आया। हेलो, आज ही मेरे पास एक कस्टमर आया, चालान का पैसा जमा करने के लिए बोले, उसे बताया कि पेपरलेस है, तुरंत वापस हो गया। अच्छा, सुबह से पहले अब जब पेपर पे तैयार होता था तो पर उस समय कंज्यूमर इस समय तक कितना रजिस्ट्री हो जाता था? कम से कम 30 से 40। आज का स्थिति क्या है? एक या जीरो भी मान के चलिए। एक या जीरो? हाँ। क्या तो मैंने अब यहाँ पे कंज्यूमर आते ही नहीं है? नहीं, जैसे पब्लिक को भरोसा ही नहीं है। भरोसा ही नहीं? नहीं, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें जब तक के भरोसा नहीं होगा, जैसे पेपर होने पर वो खुद अपने पढ़ के या अपने जानकार को पढ़ा करके लोग समझ लेता था, लेकिन आज वो चीज़ है नहीं। हाँ तो हाँ, जैसे कि पहले जो पेपर बनता था वो शुद्ध हिंदी में बनता था, आज वो सब इंग्लिश में है। अच्छा सारा। अच्छा, हमको ये बताइए कि बिहार में कितना % लोग साक्षर हैं? उसके हिसाब से अभी गवर्नमेंट को ये लागू नहीं करना चाहिए था। साक्षरता के हिसाब से अभी लागू नहीं करना चाहिए था। जैसा कि इन लोगों की बात मैं रख रहा हूँ और भी है यहाँ पर, क्या कहिएगा सर, ये बताइए। पेपरलेस की बात अभी जो आप लोग बैठे हैं हड़ताल पे और हड़ताल पे नहीं बैठे हुए हैं सर, हम लोग नहीं, पार्टी ही नहीं आ रहा है काम कराने। पार्टी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो आ रहा है मगर भाग जा रहा है। का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं आए और हम लोग जी काम करें। जी, मगर वो लोग आ रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि कोई लिखित नहीं होगा। जो हम लोग लिखवाते थे, साइन मोहर कराते थे, तो वो यहाँ पर पेपरलेस में नहीं होगा। कोई साइन नहीं होगा। इस चलते लोग आ रहा है पार्टी और भाग जा रहा है, कह रहा है कि कोई सबूते नहीं रहेगा तो ये काम कराने से हमको क्या फायदा है? पेपरलेस हम नहीं कराएंगे। अच्छा, तो माने कंज्यूमर के हिसाब से आप लोग बैठे हुए हैं इंतजार में? इंतजार में बैठे हुए हैं सर। कि कोई आवे। हम लोग का बेरोजगार आदमी ना हम लोग हैं। हाँ, बेरोजगारी है। हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे 2 पैसा आवे, और सरकार को बताइए कर दिया ऐसा काम। ऐसा करना चाहिए पेपरलेस। कोई भी शादी ब्याह भी होता है तो 5 पंच रहता है ना, गवाह पहचान। इसी में कागज में समझिए कि वो पंचे न है, गवाह हुआ, पहचान हुआ, डायरेक्टर हुआ, लेने वाला हुआ, बेचने वाला हुआ, तो ये 5 पंच हो गया सर। अच्छा, इसको हटा के एकदम पेपरलेस कर दिए। पंच जरूरी है जी, कागज भी जरूरी है। हाँ, कागज भी एकदम सही करे भैया। पंच के साथ आप पंच के साथ चाहिए ना दूल्हा कन्या। आपको यहाँ कोई पंचे नहीं है तो चाहिए, जरूरी है। जैसा कि मैं इन लोगों की बात रखा हूँ, क्या कहिएगा? पेपरलेस बहुत ही खराब डॉक्यूमेंट है। कोई पार्टी नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि बिना साइन का हम दस्तखत नहीं करेंगे, रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। मैंने कंज्यूमर आ ही नहीं रहे? नहीं, कंज्यूमर आ रहे हैं, लेकिन चले उनको बता रहे हैं कि साइन मोहर नहीं होगा, बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, जब चालू होगा तब करवाएंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं, कातिब साहब, और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुँचे तो हम लोग का काम मिले। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्री कराने वाले आ ही नहीं रहे हैं। बहुत कम, एक का दुक्का कोई ना कोई यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके वजह से सभी लोग पीपल के पेछाओं के नीचे हवा खा रहे हैं, लेकिन इन लोग के पास कोई काम नहीं अभी मिल पा रहा है। और जैसा इन लोगों का कहनाम है कि अगर कहीं शादी भी होता है तो उसमें पंच की ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से रजिस्ट्री पेपर अगर तैयार करवा रहा है तो उसमें साथ में पंचों की ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए रजिस्ट्री पेपर जो पहले पेपर पे चल रहा था वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सरकार का नियम है और सरकार ने नियम लाया है, उसके हिसाब से जनता को ये तय करना है कि हम किस पे जाए, पेपर पे जाए या पेपरलेस पे जाए। लेकिन आपका राय क्या है? अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद,